हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। आप सभी का ऑनलाइन ऑफलाइन ज्ञान चैनल पर स्वागत है। आज से हम अपनी थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। जो क्लासेस हैं ये आईटीआई के कोर्स को, उसके साथ साथ इसरो, एनपीसीआईएल, एनएफसी और डीएमआरसी के सिलेबस को देखते हुए डिज़ाइन की गई हैं। तो इन क्लासेस की शुरुआत हम सबसे पहले सेफ्टी से करते हैं। आज की वीडियो में हम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। सेफ्टी में सबसे पहला टॉपिक आता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना। एक्सीडेंट मतलब होता है दुर्घटना। दुर्घटना को समझने के लिए हम इन 3 शब्दों के माध्यम से उसे समझते हैं। पहला है अनप्लान्ड, अनडिजायरेबल, अनकंट्रोल्ड। काफ़ी सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। एन एक्सीडेंट इज ये ऑप्शन दिया होता है अनडिजायरेबल, अनप्लान्ड, अनकंट्रोल्ड। चौथा ऑप्शन होता है आपके पास ऑल ऑफ दीज। तो हमें हमेशा ऑल ऑफ दीज पे क्लिक करना है, क्योंकि जो एक्सीडेंट है ये अनप्लान्ड होती है, इसकी कोई प्री प्लानिंग नहीं है। हमें ये पता नहीं होता है कि दुर्घटना कब घटने वाली है। दूसरा है अनडिजायरेबल। कोई भी जो दुर्घटना है वो हमारे इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं करती है, वो डिजायर्ड नहीं होती है। तीसरा अनकंट्रोल्ड। किसी भी दुर्घटना पे हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, हम दुर्घटना को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो अगर इसे हम डिफाइन करें तो अनिश्चित समय तथा अनजाने में होने वाले जान माल का जो नुकसान है वही दुर्घटना है। दुर्घटना क्या है? इट इज एन अनकंट्रोल्ड, अनडिजायरेबल एंड अनप्लान्ड इवेंट। अनजाने में, अनिश्चित समय में होने वाले जान माल के नुकसान को ही दुर्घटना कहते हैं। दुर्घटना कोई भी हो अपने आप नहीं होती, उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। दुर्घटना के क्या प्रमुख कारण होते हैं, उसको हम कैसे दूर करें, इसको देखते हैं। दुर्घटना का सबसे पहला कारण है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब है अज्ञानता, मतलब बिना जानकारी के कोई भी वर्कर है या कोई भी ट्रेनी है, बिना किसी जानकारी के यदि किसी मशीन को ऑपरेट करता है तो दुर्घटना का शिकार हो जाता है। मान लीजिए आपको ड्रिल मशीन या लेथ मशीन के बारे में पूरी जानकारी नहीं है और यदि आप उसे ऑपरेट करते हैं तो अपने आप को दुर्घटनाग्रस्त कर लेते हैं। तो इससे जो बचने का हमारा सबसे साधारण उपाय है कि जब तक आपको उस मशीन के बारे में पूरी जानकारी ना हो, आपको उस मशीन को ऑपरेट नहीं करना चाहिए। तो दूसरा कारण आता है दुर्घटना का, होता है क्यूरियोसिटी। इसकी हिंदी होती है उत्सुकता। आपने देखा होगा जब भी कोई नया ट्रेनिंग या कोई नया वर्कर है किसी नए वर्कशॉप में जाता है, वहाँ बहुत सारी मशीनें होती हैं, वो उन मशीनों को पहली बार देख रहा होता है। नई नई मशीनें देखकर उसे चलाने के लिए उसे जल्दबाजी होती है, और अगर इस जल्दबाजी में उसने मशीन को चला दिया तो कहीं ना कहीं वो दुर्घटना का शिकार हो जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है, हमें अपने ऊपर संयम रखना है। जब तक कि आप उस मशीन को पूरी तरीके से ना सीख जाएं तब तक आप उस मशीन को ऑपरेट ना करें। तो तीसरा कारण है दुर्घटना का, वो होता है ओवर कॉन्फिडेंस। इसका मतलब होता है अत्यधिक आत्मविश्वास। अत्यधिक आत्मविश्वास। कई बार क्या होता है, कारीगर कुछ ही दिनों में अपने स्किल के ऊपर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं कि मुझे ये पूरी मशीन सही तरीके से चलानी आ गई है, मैं इस मशीन को बिना अपने सुपरवाइजर के या बिना अपने फोरमैन के ऑपरेट कर सकता हूँ। और इस जल्दबाजी में वो क्या करते हैं, मशीन को ऑपरेट करने लगते हैं, जिससे कि वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए। पहले मशीन को, उसके वर्किंग प्रोसेस को हमें विधिवत अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद हमें उसे ऑपरेट करना चाहिए। तो नेक्स्ट कारण होता है लेक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब लगन की कमी। कई बार क्या होता है, वर्कशॉप में श्रमिक जो होते हैं वर्कशॉप में काम करते करते थक गए होते हैं और उसी थके मन से काम को करते रहते हैं। काम को करने की उनकी इच्छा नहीं होती है, फिर भी उन्हें 8 घंटे का शिफ्ट या 10 घंटे का शिफ्ट पूरा करना होता है।
जिसके चक्कर में अपने काम को करते जाते हैं, उनकी रुचि काम में नहीं होती है, ध्यान कहीं अलग होता है और वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो जब तक हमें काम में पूरा मन हमारा ना लग रहा हो, हमें काम को नहीं करना चाहिए। तो अगला कारण दुर्घटना का है इम्प्रॉपर कंडीशन ऑफ मशीन एंड टूल्स। जो हमारे वर्कशॉप में मशीन्स हैं या टूल्स हैं, उनकी स्थिति सही नहीं है। मान लीजिए जो आप लेथ मशीन ऑपरेट कर रहे हैं, ड्रिल मशीन ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें कोई छोटी मोटी खराबी है और आप उस खराबी को अनदेखा कर रहे हैं। जो आप टूल यूज कर रहे हैं ब्लंट हो गया है, या जो आप फाइल यूज कर रहे हैं बिना हैंडल के है, मशरूम हेड चीजर को यूज कर रहे हैं, या फिर आपको कोई नट बोल्ट खोलना है स्पैनर की सहायता से, जो स्पैनर का अक्ष है थोड़ा टिल्ट हो गया है या उसके जो खांचे हैं वर्न आउट हो गए हैं, तो इस सब के टूल्स और मशीन के प्रयोग से भी कई बार दुर्घटना हो जाती है। तो जब तक मशीन अपने प्रॉपर स्थिति में ना हो, टूल्स प्रॉपर ग्राइंड ना हो, टूल्स में प्रॉपर हैंडल वगैरह ना फिट हो, हमें उसको यूज नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ मेन कारण होते हैं दुर्घटना के घटने के। इसके अलावा भी कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि आपके जो आसपास का वातावरण है काफ़ी शोर भरा है, तो उससे भी आपका ध्यान कहीं अलग डिस्टर्ब हो जाता है और आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। या कभी कभी प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, रोशनी पर्याप्त नहीं है, तो भी दुर्घटना हो जाती है। जो आपका सराउंडिंग है नीट एंड क्लीन नहीं है, गंदगी फैली हुई है वर्कशॉप में, तो ये भी दुर्घटना के कारण होते हैं। कई बार क्या होता है, फर्श पर कुछ तैलीय पदार्थ गिर जाता है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं और फिसल कर गिर जाते हैं, वो भी दुर्घटना का कारण होता है। आपकी परीक्षा में पूछा गया सबसे फेमस प्रश्न है कि अगर आपकी फर्श पर कोई तेल बिखरा हुआ है तो आप कैसे साफ करेंगे? तो आपको सारडस्ट डाल के उसे साफ कर लेना चाहिए। दुर्घटना घटने के और कई सारे कारण होते हैं। जो आपकी वायरिंग है वो प्रॉपर नहीं है, जो उसके कनेक्शन हैं ढीले हैं या नंगे वायर हैं, तो भी दुर्घटना के कारण हो सकते हैं। तो ये सब दुर्घटना के कुछ प्रमुख कारण हैं। अब हम देखेंगे कि जो दुर्घटना घटती है इसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे इससे हम बच सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि दुर्घटना क्या होती है, दुर्घटना के क्या क्या कारण होते हैं, उसको कैसे हम रोक सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब है सुरक्षा। वर्कशॉप में कार्य करते समय कारीगर को अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। एक छोटी सी असावधानी किसी बहुत बड़े दुर्घटना का कारण बन सकती है, इसलिए हमें सुरक्षा के नियमों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। आपने वर्कशॉप में या कहीं पब्लिक प्लेसेस में अपने काफ़ी सारे स्लोगन्स लिखे हुए देखे होंगे, जैसे सेफ्टी फर्स्ट वर्क नेक्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट वर्क नेक्स्ट। मीन्स पहले हमें सेफ्टी पे ध्यान देना है, फिर उसके बाद हमें कार्य पे ध्यान देना है। अगर आप सुरक्षित हैं तो कार्य भी आपका सुरक्षित तरीके से होता रहेगा। ऐसे ही काफ़ी सारे स्लोगन्स होते हैं, लाइक लाइफ इज अ वैल्यूएबल गिफ्ट। जो जीवन है आपका एक ईश्वर का अमूल्य वरदान है, इसे आपको सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करनी चाहिए। तो ये सारे हैं सेफ्टी के बारे में, क्योंकि सावधानी हमें हमेशा कदम कदम पे रखनी चाहिए। सावधानी हमारी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली है सेल्फ सेफ्टी, मतलब खुद की सावधानी, जो सबसे महत्वपूर्ण सावधानी होती है। दूसरी है जनरल सेफ्टी, जो साधारण वर्कशॉप से संबंधित सेफ्टी होती है। और तीसरी होती है हमारी मशीन सेफ्टी। मशीनों से संबंधित कौन कौन सी सेफ्टी होती है। सेल्फ सेफ्टी मतलब अपनी स्वयं की जो सुरक्षा होती है वो सेल्फ सेफ्टी के अंतर्गत आती है, क्योंकि किसी ने कहा है जान है तो जहान है। हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि यदि आप सुरक्षित रहेंगे तो आप अपने साथ साथ अपने परिवार का तो पालन पोषण करेंगे ही, साथ साथ देश के विकास में भी योगदान देंगे। मान लीजिए आप किसी मशीन पे कार्य कर रहे हैं, आपका कोई अंग कट जाता है
तो मार्केट में ऐसी कोई दुकान नहीं है जहां से आप उस अंग को खरीद कर फिर से रिप्लेस कर सकें। लेकिन किसी मशीन का कोई पार्ट टूट जाता है, मशीन में कोई खराबी आ जाती है, तो उसे आप इजीली रिप्लेस करवा सकते हैं, मेंटेनेंस करवा सकते हैं। तो जो सेल्फ सेफ्टी है सबसे महत्वपूर्ण होती है। हमें अपनी सुरक्षा पहले, उसके बाद फिर काम पे ध्यान देना है। सेल्फ सेफ्टी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। बहुत सारे एग्जाम्स में इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कि पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीपीई का फुल फॉर्म पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ऐसी वस्तुएं जो हमारी सुरक्षा करती हैं, दुर्घटना से हमें बचाती हैं, वो पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के अंतर्गत आती हैं। आपको ये फुल फॉर्म नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब जो पीपीई है ये दो श्रेणियों में होती हैं। पहला होता है नॉन रिस्पायरेटरी, तब ऐसे पीपीई किट्स जो हमारे श्वास से संबंधित नहीं होती हैं, श्वास को छोड़कर जो बाहरी इंजरी से हमको प्रोटेक्ट करती हैं, वो नॉन रिस्पायरेटरी के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि आई, आंखों की सुरक्षा के लिए हमें गॉगल्स, ग्लासेस, फेस शील्ड का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आप ग्राइंडिंग पे वर्क कर रहे हैं, तो ग्राइंडिंग पे वर्क करते समय हमें सुरक्षा चश्मे का प्रयोग करना है। आप वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वेल्डिंग करते समय हमें फेस शील्ड का प्रयोग करना है। अपनी आंखों को अल्ट्रावायलेट रेस से बचाने के लिए हमें क्या करना है, फेस शील्ड का प्रयोग करना है। आपको यह भी पता होना चाहिए किस कार्य को करते समय कौन सा पीपी हमारे लिए लाभदायक होगा, किस पीपी का हमें प्रयोग करना है। आपको ग्राइंडिंग करते समय फेस शील्ड का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि आपको गॉगल्स का प्रयोग करना है, ग्लासेस का प्रयोग करना है। तो जो पीपी है इनका चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा है ईयर, आप किसी ऐसे कार्यस्थल पर कार्य कर रहे हैं जहां पर काफी सारे शोर हैं, काफी आवाजें हो रही हैं, तो अगर आप उन आवाजों में उलझ जाएंगे तो दुर्घटना हो जाएगी। तो उन आवाजों से बचने के लिए, आसपास के वातावरण के शोर से बचने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, ईयर प्लग और ईयर मफ्स का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि आप बाहरी वातावरण की आवाजों से बच सकें। तीसरा है हेड, अपने सिर की सुरक्षा के लिए आप वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं, कोई हैवी लोड ऊपर से कैरी किया जा रहा है, उसके गिरने की संभावना होती है आपके ऊपर। इन सब परिस्थितियों में आपको अपने हेड को बचाने के लिए हार्ड हैट्स और हेलमेट की आवश्यकता होती है, जो कि आपके सिर की सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट श्रेणी में आता है फुट, पैरों की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वर्कशॉप में हम आते जाते हैं, बहुत सारे वर्क प्लेसेस पे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे मटेरियल का ट्रांसफर करना होता है। बहुत सारे वेट हमारे पैरों पे गिर सकते हैं, तो अपने पैरों को सुरक्षित रखने के लिए, चिप्स से सुरक्षित रखने के लिए, ऑयल से सुरक्षित रखने के लिए, उस पर कोई वेट गिरे तो कुछ इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए हम क्या करते हैं, सेफ्टी शूज का प्रयोग करते हैं और बूट्स का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारे पैरों की सुरक्षा हो सके। नेक्स्ट इसमें आता है बॉडी, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए हम लेदर एप्रन या फिर ओवरऑल्स का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि सारे एक साथ होता है आपका ओवरऑल। तो ये आपको प्रोवाइड करवाते हैं बाहरी इंजरी से प्रोटेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिस्पायरेटरी, सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए, जिसको कुछ सांस की बीमारी हो उस स्थिति में वो क्या प्रयोग करते हैं, फिल्टर रिस्पायरेटर का प्रयोग करते हैं और एयरलाइन रिस्पायरेटर का प्रयोग करते हैं। तो आपको बहुत महत्वपूर्ण जो टर्म है पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसका फुल फॉर्म नोट डाउन कर लेना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप एक बार रिवर्स करके वापस देख सकते हैं। फिर अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरी है आपकी जनरल सेफ्टी। जनरल सेफ्टी हमारे वर्कशॉप से संबंधित होती है। जो वर्कशॉप में आपके बहुत सारे ऑयली फ्लोर्स होते हैं, तो उसको आपको साडस्ट डालकर क्लीन कर लेना है। कई सारे नंगी वायर होती हैं, नंगी वायर्स को आप बच के रहना है उससे। कार्यशाला में उचित रोशनी का प्रबंध होना चाहिए। वहाँ पर जो मशीनें लगाई जाती हैं उनके बीच में प्रॉपर स्थान होना चाहिए, आने जाने के लिए गैप होना चाहिए। तो ये सारे सेफ्टी हैं आपके जनरल सेफ्टी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो तीसरी सेफ्टी हमारी आती है मशीन सेफ्टी, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है। मशीन सेफ्टी में जिस मशीन के बारे में आपको पूरी जानकारी ना हो, उस मशीन को आपको ऑपरेट नहीं करना चाहिए।
अगर मशीन के आपको गियर वगैरह बदलने हैं तो चलती हालात में मशीन के गियर वगैरह नहीं बदलना चाहिए, मशीन को रोक कर ही उसके गियर बदलना चाहिए। मान लीजिए आप किसी ऑटोमेटिक मशीन पे कार्य कर रहे हैं तो उस मशीन को रोकने से पहले जो हमें ऑटोमेटिक फीड है उसको बंद कर देना चाहिए। ये कुछ सुरक्षा सावधानियां होती हैं मशीन के संबंधित। जो इससे कटिंग टूल यूज किए जा रहे हैं वो कटिंग टूल प्रॉपर ग्राइंड होने चाहिए, कोई ब्लंट टूल नहीं होना चाहिए। मशीन में अगर अचानक कोई खराबी आ जाए तो उसमें आपको एक लाल बटन दिया गया होता है, उस लाल बटन पे आपको सबसे पहले प्रेस करना है, फिर उसके बाद अपने सीनियर्स को सूचित करना है। तो ये सारे कुछ सेफ्टी साइंस है, कुछ सेफ्टी की चीजें हैं जिसको हम ध्यान में रखकर दुर्घटना से बच सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। यदि कोई सजेशंस हो तो भी आप हमें अपना सजेशन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई एनर्जी, नए जोश, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।